हैं ये जलेबी भाई। हाँ, विद्युत विभव तथा धारिता। रुक जा, मैं बीच बीच में प्रश्न पूछूंगा जब बनाएगी तेरी जलेबी भाई। तो देखो अपन ये टॉपिक में ये चैप्टर में क्या पढ़ना है, विद्युत विभव पढ़ना है। विभव को फॉर्मूलो किए हुए V बराबर W/Q, यानी कि विभव पढ़ने के लिए अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, कार्य, और कार्य पढ़ने के लिए क्या पढ़नी पड़ेगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या पढ़नी पड़ेगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इस चैप्टर का पहला अपना जो टॉपिक है वो क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। जैसे देखो मान लो ये चौक यहां रखा हुआ है, ठीक है, क्या इस पे ग्रेविटी लग रही है नीचे की ओर, गुरुत्वाकर्षण लग रहा है नीचे की ओर। अब अगर मैं इसको यहां से उठा के यहां लेके जा रहा हूं तो क्या मेरे को गुरुत्वाकर्षण के इन्हीं देख ले तू, तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ रहा है, वो काम किसकी फॉर्म में मिलेगा आपको, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होगी। दोबारा समझ लेना, ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, ऐसा ही विद्युत क्षेत्र में होता है कि मान लो ये जैसे ये चौक है, इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे की ओर, अगर मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं तो क्या मेरे को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। वो किया गया कार्य क्या होगा, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का अंतर होगा। वैसे होती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा देखो, विद्युत स्थितिज ऊर्जा सही दिखेगा छोरो, अरे दिखे सही, एक नंबर, ठीक। मान लो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, बिंदु ए पर कोई परीक्षण आवेश है, ठीक है। ये परीक्षण आवेश पर बल कितने लगेगा, अब परीक्षण आवेश होगा किस पे, धनात्मक और बहुत छोटा, तो इस परीक्षण आवेश पे बल लगेगा इस दिशा में, F बराबर QE, समझ गए। इस परीक्षण आवेश को मैं A बिंदु से B बिंदु पे लेके आने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या मेरे को विद्युत बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, या फिर मैं बोल सकता हूं विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आपको काम करना पड़ेगा। वो किया गया कार्य क्या होगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की स्थितिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होगा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है कि जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो जितना काम किया जाता है वो क्या होगा, उन दोनों बिंदुओं के बीच की स्थितिज ऊर्जा का अंतर होगा। मैं स्थितिज ऊर्जा का अंतर बता रहा हूं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, दोनों बिंदुओं के बीच की स्थितिज ऊर्जा का अंतर होगा। क्योंकि अपन दो चीज डिफाइन करेंगे यहां पर, एक तो विद्युत विभव और एक विद्युत विभवांतर। यहां से डिफाइन होगा क्या, विद्युत विभवांतर। और जब ये आवेश कहां होगा, अनंत पर, और अनंत से इस बिंदु तक लेके आऊंगा तो जितना काम होगा वो क्या हो जाएगा, उस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा होगी। अब एक बात बताओ, इन ए बिंदु बी बिंदु तक ले जाने खातिर कोई बारंग बल लगाना पड़ेगा अपन, जिसे बाह्य बल बोलते हैं। जैसे ये चौक है, इन उठाने खातिर देखो मैं बारंग बल लगायो, ठीक है, तो इस पे बल लगाना पड़ेगा आपको इस दिशा में, जिसे बोलेंगे क्या, F एक्सटर्नल, बाह्य बल, ठीक है। ये विस्थापन मान लिया मैंने कितना है, dx, कितना है, dx मान सकते हो, dr मान सकते हो। कार्य कैसे निकालते हैं, बल गुणा विस्थापन, तो WAB बराबर क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल डॉट dx वेक्टर। बोलो क्या मैं बोल सकता हूं कि F एक्सटर्नल की जो वैल्यू है वो इसके बराबर होगी। एक बात सुनो, इन पर बल लगना रही है, इन दिशा में, इन अपन लेके आना है ए बिंदु बी बिंदु पर, तो क्या ये जो F एक्सटर्नल का जो मान है वो इस बल से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो इधर चलेगा। और अपन एक स्पेशल कंडीशन मान के चल रहे हैं कि यहां से F एक्सटर्नल का जो मान है, F एक्सटर्नल का जो मान है वो कितना है, -Q, और F एक्सटर्नल क्या यही होगा। ये माइनस साइन क्यों आया है, माइनस साइन क्यों आया है, क्योंकि इस बल और विद्युत बल की दिशा क्या है, विपरीत है। ये मान अपन यहां रखेंगे,
तो क्या होगा, WAB क्या बनेगा, माइनस QE वेक्टर डॉट DX वेक्टर, यही है। और इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो आप कहां से कहां तक, A से B तक। ये आ गया बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। ये जो कार्य होगा ये क्या होगा, उन दोनों बिंदुओं के बीच की स्थितिज ऊर्जा का अंतर, UB माइनस UA बराबर क्या हो जाएगा, माइनस और A से B तक इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। समझ गया कि इंपॉर्टेंट चीज है, ये चैप्टर यहीं से शुरू होगा भाई, आगे यही कंसेप्ट चलेगा पूरे चैप्टर में। बस दोबारा सुन लो, एक आवेश को अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं तो जितना काम होता है वो उन दोनों बिंदुओं के बीच की स्थितिज ऊर्जा का अंतर होगा। ठीक है, अब अपने को डिफाइन करनी है क्या, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इस आवेश को मैं कहां लेके जाऊं, अनंत पर। जब ये अनंत पर होगा तो उस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि इसको आप लेके आओगे कहां से कहां तक, अनंत से B तक या A तक, अनंत से A तक। तो ये 0 होगी, तो बिंदु B की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, माइनस अनंत से कहां तक, B तक, अनंत से B तक। और ये होगा E वेक्टर डॉट DX वेक्टर। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर क्या है, तो परिभाषा क्या होगी कि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है वो उन दोनों बिंदुओं के बीच की स्थितिज ऊर्जा का अंतर होगा। अगर किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा, उस बिंदु की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का, जूल। क्या होगा, जूल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आप लिख सकते हो, ये दोनों मात्रक ध्यान में रखना। जैसे आपसे पूछे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल हो गए, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल। ठीक है, इसके बाद है अपना फर्स्ट टॉपिक, विद्युत विभव। क्या है, विद्युत विभव। देखो टॉपिक अपना विभव था, लेकिन विभव पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ा, कार्य। और कार्य को डिफाइन करने के लिए क्या पढ़नी पड़ेगी आपको, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब अपन विभव को डिफाइन करते हैं। परिभाषा क्या है, देखो विभव की, V बराबर क्या होता है, W अनंत से P बटे टेस्ट चार्ज। ठीक है, W अनंत से P, मान लो P मैंने कोई बिंदु लिए तो W अनंत से P को क्या लिखोगे आप, बोलो, माइनस Q और लिमिट लगेगी अनंत से P को मान लेता हूं R या P लिख दो चाहे, E डॉट DX। समझ में आ गई बात। तो यहां से V का फॉर्मूला क्या आएगा, टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन माइनस E डॉट DX। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। परिभाषा क्या है, देखो कि किसी परीक्षण आवेश को या किसी इकाई आवेश को अनंत से, क्या, किसी इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। मैंने इकाई आवेश बोला है कि इकाई धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का क्या होता है, विद्युत विभव। ये जो संबंध है ये किसमें है, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। ध्यान से सुनना, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे और विभव पूछे तो आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन। क्या करना है, समाकलन। और अगर आपको विभव से निकालना हो क्या, विद्युत क्षेत्र, तो E बराबर क्या होता है, ध्यान से सुनना, E वेक्टर बराबर क्या होगा, माइनस dV अपॉन dx या dr और r कैप या x कैप। समझ में आ गई बात। इसे बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या है ये, विभव प्रवणता। ध्यान रखना भी, विभव प्रवणता। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है तो वहां भी एक विभव प्रवणता आई थी कि x बराबर क्या था, V बटे L। बोलो, और विभव बटे लंबाई विद्युत क्षेत्र ही होता है, याद करो, V बराबर E इंटू डी, तो बटे D, क्या ये विद्युत क्षेत्र हो गया। तो ध्यान रखना, विभव प्रवणता जो है वो एक सदिश राशि है। समझ गया कि क्यों है सदिश राशि, क्योंकि विभव प्रवणता हुए क्या, विद्युत क्षेत्र। क्या है, विद्युत क्षेत्र। कौन समझ में आई, गई नहीं बात, ऊपर कर। अगर विद्युत क्षेत्र दे दे, विभव निकालना हुआ है, जब तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन। और अगर विभव से आपसे पूछ ले क्या,
विद्युत क्षेत्र, तो आपको विभव का दूरी के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, अवकलन। और इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। चलो आगे दोबारा सुन लो। विभव की परिभाषा पूछे, कौन पूछे, तो आसान प्रश्न कौन पूछे फिर भी, कि इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या होता है, विद्युत विभव होता है। ठीक है, विभव कैसी राशि है, विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी है, अदिश राशि। इसका मात्रक क्या होता है, जूल अपॉन कूलाम, या क्या बोलते हैं इसे, वोल्ट। देखो राजस्थान बोर्ड ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि जूल अपॉन कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है, जूल अपॉन कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो किसका मात्रक है ये, विभव का। किसका है, विभव का। ये अदिश है या सदिश, अदिश। अगर इसकी विमा पूछे तो, विमा पूछे तो जूल अपॉन कूलाम, जूल क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, अपॉन कूलाम, कूलाम को क्या लिख दे, धारा इंटू समय। बोलो तो बल की विमा क्या होती है, m1 L1, लेकिन साथ में मीटर है तो ये हो जाएगा L2 और T-2। नीचे एक T और है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, T की पावर -3 और A-1। ये हो गई इसकी विमा। ठीक है, दोबारा सुन लेना। विभव एक अदिश राशि है। क्यों है अदिश राशि, बताओ चलो, अदिश राशि क्यों है, क्योंकि ये दो सदिशों के अदिश गुणनफल से प्राप्त हो रही है। अरे ये रहा, बोलो। और दो सदिशों के अदिश गुणनफल से जो भौतिक राशि प्राप्त होती है वो कैसी होती है, अदिश होती है। कैसी होती है, अदिश। इसका मात्रक है जूल अपॉन कूलाम, जिसे क्या बोलोगे आप, वोल्ट। और इसकी विमा ये। अब है विद्युत विभांतर। क्या है, विद्युत विभांतर। तो उसकी इसकी परिभाषा क्या है, कि इकाई धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, विद्युत विभांतर। वही है, जैसे देखो एक तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर है, अंतर से तो डिफाइन करेंगे अपन क्या, विभांतर। और एक है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, अनंत से किसी आवेश को लेकर आएंगे तब डिफाइन होगा विद्युत विभव। तो विद्युत विभांतर की क्या परिभाषा है, कि किसी इकाई धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, विद्युत विभांतर। तो देखो जैसे डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। और इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई। जैसे आपको दे दिया, मान लिया कि एक बिंदु का विभव है 50, दूसरे बिंदु का विभव है 30, यहां से यहां तक लाने में एक कूलाम आवेश को 30 से 50 तक लाने में कितना काम होगा, तो क्या होगा 20, विभांतर हो गए 20, और हो गया जो W/Q 1। तो W को मान कितना आ जाएगा, 20 जूल। समझ गया। जैसे ऐसे बोल ले कि एक द्विध्रुव है, एक द्विध्रुव है, देखो जैसे ये एक द्विध्रुव है, ये +Q आवेश और ये -Q, क्या ये इसका निरक्ष है। एक कूलाम आवेश को इसके निरक्ष पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो कितना काम करना पड़ेगा, 0, क्योंकि इस बिंदु पर भी विभव 0 है और इस बिंदु पर भी विभव 0 है, तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभांतर कितना है, 0, इसलिए कार्य भी कितना होगा, 0। बात समझ में। आगे पढ़ेंगे अपन कि समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। आगे टॉपिक बोलो क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। देखो टॉपिक है आपका बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, प्रूफ करना आपको कि V बराबर होता है KQ/R। क्या है, KQ/R। मान लिया मेरे पास एक बिंदु आवेश है Q, जो बिंदु O पर रखा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु है आपके पास P, वहां आपको क्या निकालना है, विद्युत विभव। देखो विभव की परिभाषा की है कि उस दिए गए बिंदु तक किसी आवेश को कहां से लेके आएंगे, अनंत से। कहां से लेके आएंगे, अनंत से। अब ये जरूरी नहीं है कि आप इसको इस रास्ते से लाओ, इस रास्ते से लाओ, किसी भी रास्ते से ला सकते हो। कि यानी कि ये जो चीज है ना, ये पथ फलन नहीं होती, पथ पे डिपेंड नहीं करती, आप कैसे भी ला सकते हो। मान लिया मैं इस आवेश को
अनंत से, ये कोई आवेश है, इसको अनंत से इस बिंदु तक लेके आ रहा हूं, तो जितना काम होगा वो उस बिंदु का क्या हो जाएगा, क्या होगा, विभव। क्या होगा, विभव। इसके मध्यवर्ती रास्ते में मैंने बीच में कहीं दो ऐसे बिंदु चुने, ए और बी, ठीक है। मैं ए से बी तक लाने का काम निकाल लूंगा और फिर इसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट, इसका समाकलन कर देंगे, बोलो, ठीक है। ये परीक्षण आवेश है यहां, क्या इस पे बल लगेगा इधर एफ, इस आवेश की वजह से, इस धनात्मक आवेश की वजह से इस पे, इस आवेश की वजह से इस पे बल लगेगा। मान लिया ये जो दूरी है ये कितनी है, x। थ्योरी भी लिख सकते हो कि माना एक q आवेश है, उससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां आपको विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव निकालना है। तो अनंत से किसी आवेश को उस बिंदु तक लेके आएंगे और जितना काम करना पड़ेगा वो क्या होगा, उस बिंदु का विभव होगा, उस बिंदु का विभव होगा। मजा को नहीं आने लग रहा है ना, समझ में आवेगी, समझ में तो आओ, मैंने स्वाद को नहीं आने लग रहा। चलो, और परीक्षण आवेश और विस्थापन, ठीक है। पहले क्या निकाल लेंगा, बल। क्या निकालेंगा, बल। क्यों मन सो रहा है, हाँ मनीष सो गया, सीधे बैठ जा, अब शुरू हो जाऊंगा मैंने बेरा थोड़ी देर, इतनी देर यहाँ पढ़ाऊंगा। बोलो बल क्या निकाला, कूलाम के नियम, F बराबर K Q नॉट बटे एक्स स्क्वायर, यही है। और कार्य WA से B क्या लिखोगे, F डॉट dx वेक्टर, बोलो। अब F और dx के बीच का कोण कितना है, कितना है, 180। कितना है, 180। एक और तरीका है इसका, ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हो आप, E और dx, ये भी लगा सकते हो। पहले इस बिंदु पर क्या निकाल लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो। WAB बराबर कितना हो जाएगा, क्या कोण 180, भाई विस्थापन है इधर और बल लग रहा है इस दिशा में, तो ये हो जाएगा -F dx, बोलो। बल को मान रख दिया, WAB कितना हुआ ये, -KQ नॉट बटे एक्स स्क्वायर और dx। अब क्या करना है, समाकलन कर देंगे, क्योंकि पहले वो आवेश घटा हो अनंत पर, अब घटा गयो r पर, तो इसका समाकलन करेंगे अनंत से r, तो W अनंत से P आएगा, फिर वो होगा माइनस अनंत से r KQ नॉट बटे एक्स स्क्वायर और dx। अब देखो W अनंत से P माइनस KQ नोट 12 आ गयो, अंदर के बच्चों x की पावर -2 समाकलन करांगा जब +1 -2 +1 लिमिट घटो घटे तक अनंत टू r तक। अब क्या हो जाएगा, W अनंत से P नीचे -1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा KQ नोट और यहां बचेगी x की पावर -1, क्या होगा ये 1/x, लिमिट लगा देंगे अनंत टू r तक। W अनंत से P बराबर KQ नॉट, अंदर हो जाएगा 1/r माइनस 1/अनंत, 1/अनंत कितो 0, तो यहां से W अनंत से P कितना आएगा, KQ नॉट अपॉन R, यही है। अब विभव की परिभाषा क्या है, V बराबर क्या हो जाएगा, W अनंत से P डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज, बोलो। तो V बराबर क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R, बोलो, समझ गए। अगर आपसे ग्राफ पूछे V और R में, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। और अगर ग्राफ पूछे कि इसमें V और 1/R में, तो ये ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। क्या विभव माध्यम पर निर्भर करता है, बताओ, अरे बोल जाओ, क्या विभव माध्यम पर निर्भर करता है, नहीं करता, घुसा मारूंगा तेरे नाक पर खींच के। V बराबर क्या है, KQ अपॉन R। अगर मैं निर्वात में बात करता हूं तो होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R, यही है। कितनी बार तो बता दियो, अब भी थे क्या करेंगे वो बेचारा, करेगा माध्यम पर, कितने ही बता दो चैन।
एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होता है एप्सिलॉन आर। अरे एक फॉर्मूला पढ़ दिया पर C बराबर Q अपॉन V, माध्यम पर धारिता। जब आप माध्यम रख दिया तो विभव कम हो जाए, यदि तो धारिता बढ़ती होगी। माने क्या मतलब है, V एयर क्या होगा, बड़ा होगा किससे, V मीडियम से। और मैं थाने इतनी बार बता दी, एक ही चीज रट लो थे, दोबारा बताऊं कि है देखो, एक हो बल, विद्युत बल, ये विद्युत बल माध्यम कम हो है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम कम हो है, विभव कम हो है, विद्युत फ्लक्स, इनके बारे में बताओ विद्युत फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ा, वो है कम होगा, ये भी कम होगा। विद्युत दाब है और भी कम होगा। दाब को फॉर्मूला फिर है कि दाब को फॉर्मूला लिख दूं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और विद्युत दाब होता ही। और एक और चीज है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा U आ भी क्यों जे कम। एक चीज इसी है जो बढ़े, बाकी वह धारिता, बाकी सारी चीज क्यों जे कम हो जाए। आगे टॉपिक बोलो। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, और ये देखो इंपॉर्टेंट है भाई, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, ठीक है। अब देखो याद करो, आप विभव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो जगह निकाली, एक तो खटे अक्ष पर और एक खटे निरक्ष पर, ठीक है। या तो थे अलग अलग सोल्व कर लो, लेकिन एक जनरल सॉल्यूशन निकाल देंगे आप कोई थीटा कोण पर, ठीक है। जी आई फिर वो आज जो लाइन है, अगर आप निरक्ष पर आओगे जो कोण कितो को जगह 90 और अक्ष पर आओगे जो कितो 0, कोई और एंगल दे तो बटे थीटा रख देंगे। मान लिया मेरे पास ये कोई एक द्विध्रुव है, ये है माइनस Q आवेश और ये है प्लस Q आवेश, ठीक है। ये इसका कोण है, सॉरी कोण क्या केंद्र है, इसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां आपको विद्युत विभव निकालना है, और ये कोण है थीटा। पहले तो बताओ थीटा की किंग बीच को कोण है, बोल अंकिता और नथुराम गोडसे, आर वेक्टर और रामलाल, बता हैं द्विध्रुव है पांडे जी, संगीता कितो ही पढ़ा दे तू, अब बता दे तू उत्तर के, फिर पूछ ले, बता दे तो हमारा नाम बदल दे तू, घनश्याम है। अरे मरेडो कितनी बार बक दियो मैं थाने, कौन है मेरा द्विध्रुव है, नहीं द्विध्रुव आघूर्ण, इसका द्विध्रुव आघूर्ण किधर होगा, माइनस से प्लस की ओर। अरे इन्ने ही होगो, अरे ये बिंदु को पोजीशन वेक्टर किन्ने इन्ने, तो कोण की किंग बीच में बिंदु P के स्थिति सदिश और द्विध्रुव आघूर्ण के बीच को कोण है वो तो मन के लेनो है, ठीक है। अब आपने डेरिवेशन में इतना ही दे रखे अपन, बाकी सारी चीज अपन माननी पड़ेगी, ठीक है। मान लियो मैं वो बिंदु A और बिंदु B, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी मान ली मैंने कितनी है R1, कितनी है R1। इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है R2, ठीक है। अब अपन ई दूरी ने और ई दूरी ने बराबर करने खातिर अठू एक लंब डालना पड़ेगा, ओके लंब, ये लंब डाल दिया और इसको नाम दे दिया n। इनको मतलब क्या है कि ये दूरी और ये दूरी क्या है बराबर है, हाँ बोल लो चाहे अपने खुलो खातो है, और ओके हो गयो m। इनको मतलब है भाई जाओ हो नहीं थे, इनको मतलब वो है कि आ दूरी की है बराबर है। एलम डालने को मतलब समझ में आ गया, ओके ठीक है। देखो ओ कोण थीटा, तो ओ क्या हो जाएगा थीटा, बोलो, और ये दूरी R2 है। अब देखो प्लस आवेश के कारण विभव क्या होगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना है कि धनात्मक आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि V1 बराबर क्या हो जाएगा K Q, और नीचे क्या आएगा, नीचे क्या होगा R1, क्या होगा R1, बोलो। ऋणात्मक आवेश के कारण विभव क्या होगा
माइनस आएगा, क्योंकि विभव एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, KQ/R2। क्या मैं यहां ये लिख दूं कि अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु P पर परिणामी विभव, क्या मैं ये लाइन लिख सकता हूं कि अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु P पर परिणामी विभव? क्यों? क्योंकि अदिश राशि है। अध्यारोपण का सिद्धांत किस पे लागू होता है? सदिश राशियों पे। तो यहां लिखोगे परिणामी विभव VP बराबर क्या हो जाएगा, KQ/R1 माइनस KQ/R2। बोलो, कॉमन ले ले मुंह, K कॉमन आओगो, K कॉमन आओगो, एक Q आओगो और 1/R1 माइनस 1/R2। काल पढ़ गया जी, और नहीं पायलट बना दूंगा चैप्टर जितो पढ़ेड़ो है, जितो नहीं सारे हुई। अब आज जितो पढ़ा दूंगा, तो ठीक है, बाकी थे पढ़ लिया, पढ़ लोगा नहीं, टेस्ट है सर उसमें मारना है, पायलट तो थे बढ़ोगा मेरा आता हूँ मैंने फिर। अब देखो R1 R2 को मान निकालना अपन, क्या हो R1 को क्या लिख सकता हूं मैं कि ये दूरी इसके बराबर है, तो ये टोटल दूरी कितनी है, ये टोटल दूरी है R। इस R में से ये मैं CN कम कर लूं तो क्या R1 बचेगा? अरे पूरी दूरी कितनी है, R है, R आ दूरी कम कर लेगा तो R आ बराबर हो जाएगी, क्या लिखांगा इन R माइनस CN। बोलो, ये R2 क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी R प्लस CM। मैं ये R में वो नीचे लो जोड़ देंगे, ठीक। अब देखो कोस थीटा लगा दो अपन 2 बार, एक बार तो इस ट्राइंगल में लगा दो, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, ठीक है। आपको CN निकालना है तो क्या होगा, ये A कोस थीटा बराबर CN/A, समझ में आवेगी, CN/A। तो यहां से CN का मान कितना आएगा, A कोस थीटा है। बोलो, ये नीचे रे त्रिभुज में लगा दो कोस थीटा, वो क्या होगा CM/A। इस ट्राइंगल में आ A है, आ भी A है, तो 8 CM को मान कितना आ जाएगा, A कोस थीटा। बोलो आना, अरे अच्छा बोल रहा है, ठीक है। VP बराबर KQ, ये आएगा 1/, बोर्ड की दिला की धड़कन बढ़ रही है ना चलो कोई बात नहीं है, कौन सा समझ में? हाँ आगे तो देखो इन्हें बतड़ा हो गया, चुगला गया ठोको, क्या कर दियो मैं? अच्छा वो मान रखनो है, वो मान रखनो है। बोलो, तो नीचे क्या होगा, R माइनस A कॉस थीटा माइनस 1/R प्लस A कॉस थीटा। बोलो आना, ठीक। अब आगे तो सोल्व करना है बस। लघुत्तम क्या होगा बता, भी योगेश बताओ, बता लघुत्तम कितना होगा नीचे, इनको लघुत्तम बता, बोल जा जल्दी, बोल रहे, बोल रहे, पूरा आगे बोल, आगे 18 बोल, तो बोल जा जल्दी, कौन पे रहो, बढ़िया। फिर क्या मैं साइंस ले रखी, अब तू बता रहे मानसो, R² माइनस A² cos² थीटा, यही है कि और की भी आओगे कि को नहीं आवे, सही है कि, ठीक है। अब बैठे क्या होगा, R प्लस A cos थीटा। बोलो माइनस है, माइनस R और क्या होगा अठे क्या होगा, माइनस आर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस A cos थीटा। बोलो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, VP बराबर KQ और 2A cos थीटा। बोलो अपॉन R² माइनस A² और cos² थीटा। समझ गए क्या? अब वही कंडीशन लगानी कि R क्या है, बहुत बड़ा है किससे, A से, तो R² माइनस A² और cos² थीटा को लगभग कितना रख सकते हो आप, लगभग कितना रख सकते हो, R²। तो यहां से फाइनल आंसर आएगा आपका क्या होगा, VP बराबर KQ इंटू 2A और cos थीटा बटे R², नीचे R² ही बचेगा। क्या Q इंटू 2A है P,
तो वीपी बराबर क्या आएगा, के पी कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। बोलो, अब इसमें कोस थीटा आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ है, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल हुआ है, तभी ये विभव फिर से क्या आ गया, अदिश। समझ में आ गई बात। तो इसको सदिश रूप में लिख सकते हो आप। क्या सदिश रूप में लिखने के लिए यहां भी वेक्टर लगाऊं? नहीं लगेगा यहां वेक्टर, तो बोलो, क्योंकि अदिश राशि है। के पी वेक्टर कोण की है बीच में, वो याद करो, एक इकाई सदिश लगा दियो मैं, और नीचे आर स्क्वायर। अब इकाई सदिश को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, सदिश में। तो इकाई सदिश को क्या लिख सकते हैं अपन, आर कैप बराबर आर वेक्टर बटे आर वेक्टर का मोड। बोलो, तो फाइनल आंसर आएगा ये वीपी बराबर के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब। बोलो, अगर आपसे वेक्टर फॉर्म पूछता है तो यहां वेक्टर मत लगा देना, इसका मतलब क्या होगा कि आपने विभव को क्या बना दिया, सदिश। अब केस फर्स्ट कि अगर ये बिंदु P कहां हो, इसके निरक्ष पर हो, कहां हो, निरक्ष पर। निरक्ष पर थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और थीटा अगर 90 डिग्री है, थीटा अगर 90 डिग्री है तो क्या मैं बोल दूं ये आंसर होगा 0। और अक्ष की अगर बात करते हैं तो थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री, तो ये आंसर होगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। बोलो, समझ गया। इसलिए एक द्विध्रुव के निरक्ष पर, एक द्विध्रुव के निरक्ष पर एक आवेश को ले जाने पर किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। चले आगे, आगे क्या बताओ, समविभव पृष्ठ। और हाँ, नोट्स के क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करने हैं अभी, ठीक है, मैं उस पीडीएफ के और करवा दूंगा। बाकी चलो आगे देखो, और शुरू कर जागो। है प्रधान, शुरू को राउंड कर दो, तेरो फ्लाइट कर दी तेरी के बेरो, योगेश ने पूछ ले। तेरे समझ को नहीं, विकास बहुत लंबी कहानी है। चलो आगे देखो, समविभव पृष्ठ क्या है, समविभव पृष्ठ। टाइम बताता रही हो रही, क्या टाइम है, 11:40 जी, 12:15 हुआ मैंने बता दियो जी, आई 12:15 हुआ मैंने बता। देखो समविभव पृष्ठ नाम ही बेरो पढ़ने लगे। समविभव पृष्ठ क्या है कि विद्युत क्षेत्र में ऐसे पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहता है, समान। यानी कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा पूछ सकता आपसे, तो क्या परिभाषा होगी कि विद्युत क्षेत्र में ऐसे पृष्ठ जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। समविभव पृष्ठ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला, अगर कोई बिंदु आवेश आपके पास इस टाइप से, तो इसका समविभव पृष्ठ कैसा होगा, कैसा होगा, इसको वर्ताकार मत लिख देना, ये गोला बनेगा। ये क्या है, गोला बनेगा। तो ये यहां विभव V1 है, यहां विभव V2 है, यहां विभव V3। क्या मैं लिख दूं, V1 बराबर V2 बराबर V3। घुसो मारूं मैं, थेरेपी मारी हो। कैसे लिख सकता हूं, इस पूरे पृष्ठ पर V1 है, इस पूरे पृष्ठ पर V1 है, इस पूरे पृष्ठ पर कितना है, V2 है, इस पूरे पृष्ठ पर कितना है, V3 है। तो एक आवेश से अगर दूरी बढ़ेगी तो विभव का मान भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए यहां जो दूरी है वो सब जगह बराबर है, इसलिए इसके प्रत्येक पृष्ठ पर विभव क्या रहेगा, बराबर। लेकिन ये लिखना गलत है कि V1 बराबर V2 बराबर V3। क्या ज्यादा होगा, V1 ज्यादा होगा, V2 ज्यादा होगा और V3 ज्यादा होगा। ऐसे ही है, V1 सबसे ज्यादा, V2 उससे कम और V3 सबसे कम। दूसरा है रेखीय आवेश के कारण। मान लो मेरे पास ये रेखीय आवेश है, ठीक है, इसके कारण क्या बनेगा, एक बेलन बनेगा। तो इसके लिए समविभव पृष्ठ कैसा हो जाएगा, बेलनाकार। कैसा होगा, बेलनाकार। तीसरा है, अगर आपके पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र, तो उसमें समविभव पृष्ठ कैसा होता है, समतल होता है। एक क्या है, समतल होगा, इस टाइप से।
ये समतल बनेंगे। तो समविभव पृष्ठ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो गोलीय समविभव पृष्ठ, दूसरा है बेलनाकार समविभव पृष्ठ और तीसरा है समतल समविभव पृष्ठ। ठीक है, इसके बाद इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं कि समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। जैसे मान लो ये समविभव पृष्ठ है, ध्यान से सुनना, ये समविभव पृष्ठ है इस आवेश का। एक आवेश को अगर आप यहां से यहां तक लेके जाओगे तो काम कितना होगा? 0। कैसे निकालते हैं काम? दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर VB माइनस VA बराबर W/Q। अब क्या मैं बोल दूं समविभव पृष्ठ पर VA बराबर होगा VB के, तो दोनों का अंतर कितना होगा? 0। तो किया गया कार्य भी कितना होगा? 0। तो याद रखना है समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा। या फिर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर अगर 0 है तो वहां भी कार्य कितना होता है? 0। समझ गए? आगे देखो, अगला पॉइंट है कि एक चालक की सतह हमेशा समविभव पृष्ठ होता है। एक चालक की सतह हमेशा समविभव पृष्ठ होता है। एक बात और है, इसमें यह लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा या विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है। यानी कि ये अगर कोई समविभव पृष्ठ है तो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो इसके साथ कितने डिग्री पर होगा? 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर होगा? 90 डिग्री पर। क्यों होगा ये बताओ। अब आप क्यों होगा बताओ? ये तो मैंने बोल के बता दिया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र जो है वो समविभव पृष्ठ के साथ 90 डिग्री पर होता है। लेकिन होता क्यों है बताओ अंकिता? सोच के देखो। देखो मान लो एक आवेश को मैं इस बिंदु से इस बिंदु पर लेके आ रहा हूं, ठीक है, तो कार्य कितना होता है? 0। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर जो कंपोनेंट होगा वो होगा E cos 90। E cos 90। बात समझ में आ रही है? यानी कि इस आवेश को मैं इस दिशा में लेके जा रहा हूं और इधर इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, या फिर मान के देख लो इधर भी इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। ध्यान से सुनना, कार्य क्या होता है? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध करना पड़ता है आपको काम। अरे वही होगा भी, किसी आवेश को आप विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाओगे तभी आपको काम करना पड़ेगा। अब मान लिया मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट है इधर और इस आवेश को मैं इस दिशा में लेके जा रहा हूं भी। ऐसे छोटे छोटे समझ में आ रही है ना बात? समझ में आवेगी? जब इस आवेश को मैं इधर लेके जाऊंगा तो अगर इधर विद्युत क्षेत्र है तो मेरे को काम करना पड़ेगा। अब इधर वाला कंपोनेंट कितना है? E cos 90। अरे बोलो। और अगर E cos 90 है तो विद्युत क्षेत्र कितना? 0। ऐसे ये थोड़ी दूर यहां पहुंचेगा तो फिर से विद्युत क्षेत्र इस दिशा में और इसका एक कंपोनेंट इधर फिर से 0। यानी कि हर बार ऐसा ही होगा। अरे बोलो। और यहां तक पहुंचेगा तो इसको कोई काम नहीं करने पड़ेगा। बात समझ में आ गई होगी? इसका आंसर क्या होगा? अगर आपसे पूछ ले कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत क्यों होता है, तो क्या लिखोगे आप कि समविभव पृष्ठ के अगर विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत है तो समविभव पृष्ठ के स्पर्श रेखीय घटक, विद्युत क्षेत्र का स्पर्श रेखीय घटक क्या होता है? 0 होता है। अरे ये स्पर्श रेखा ही तो है। स्पर्श रेखीय घटक क्या होता है? 0। इसलिए एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। समझ गए क्या? बोलो। अगला पॉइंट है तो और बताओ, अगला पॉइंट क्या है इसमें? देखो अगर आपके पास एक समांतर प्लेट संधारित्र, क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र। जैसे मान लो समांतर प्लेट संधारित्र होता है क्या? दोनों कॉपियां दे, ये है समविभव पृष्ठ, ठीक है। समविभव पृष्ठ क्या? समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? एक प्लेट पे कैसा आवेश होगा? प्लस, दूसरे पे कैसा होगा? माइनस, ठीक है। क्या यहां पे किनारे हैं? और ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर बताया कि जहां जहां किनारे होंगे वहां पर आवेश का घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। तो आपसे पूछ ले कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए। क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ध्यान से सुन लेना अभी, ये प्लस आवेश और ये माइनस आवेश। ये चीज मुझे विद्युत क्षेत्र रेखाओं में समझानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे ही होगी? प्लस से माइनस की ओर। बोलो।
क्या यहां आवेश प्लस ज्यादा है और यहां माइनस आवेश ज्यादा है कोणों पर? क्या विद्युत क्षेत्र रेखा यहां ऐसे जाएगी ऊपर की ओर? भाई अठे अगर आवेश आओगो, ये प्लेट का अठे अगर आवेश आओगो तो विद्युत क्षेत्र रेखा यहीं तो जाएगी। अरे बोलो, इस पूरी पे यहां भी तो आवेश होगा, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे, और माइनस की वजह से ऐसे घूम के आएगी। फिर क्या मैं बोल दूं यहां जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगी वो कुछ इस टाइप से होगी? बोलो। और इस चीज को बोलते हैं उपांत प्रभाव। क्या है ये? उपांत प्रभाव। क्या आज तक मैंने ये बात बताई आपको? शायद कौन बताई? कौन बताई? आज याद रख लिया। आज मेरे फूट फूट के फिजिक्स निकलना है आप ही कूद कूद के। इसे क्या बोलते हैं? उपांत प्रभाव। अब जब भी अपन संधारित्र पढ़ेंगे तो उपांत प्रभाव को क्या मान लेंगे? नगण्य मान लेंगे। क्या मानेंगे? नगण्य। और अपन मान के चलेंगे कि एक समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र जो है वो एक समान होता है, जबकि एक समान होता नहीं है। जब भी अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो उपांत प्रभाव को क्या मान लेते हैं? नगण्य। उपांत प्रभाव होता है क्या कि समांतर प्लेट संधारित्र में किनारों पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्रित प्राप्त होती है, और उस प्रभाव को क्या बोलते हैं अपन? उपांत प्रभाव। और जब भी अपन समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ते हैं तो अपन इस उपांत प्रभाव को क्या मान के चलते हैं? नगण्य मान के चलते। चलो आगे। और भी कोई है कि इसी प्रॉपर्टी कुछ है एक और? थान कौन बेरो पड़े? कॉपी है तो ही कौन बेरो पड़े? एक बढ़िया सा क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा समविभव पृष्ठ बनाओ। है क्वेश्चन ऐसा? विद्युत द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ तथा विद्युत क्षेत्र रेखा। देखो अब ध्यान से समझना, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो और भी ठीक है। क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो ये होगी, पहले समझा चुका हूं। अरे बोलो, इस टाइप से। तीर उल्टो लग गयो नहीं। अब हाँ, और की और ठीक है, ठीक। ये तो क्या होगी? विद्युत क्षेत्र। अब अपन समविभव पृष्ठ और बनाना है। क्या बनाना है? समविभव पृष्ठ। अब इसको समझना ध्यान से। अब देखो विभव क्या होता है? V बराबर होता है E इंटू डी। क्या है? E इंटू डी। बोलो, या E इंटू आर लिख दूं, एक ही बात है। और समविभव पृष्ठ का मतलब क्या है? एक ऐसा पृष्ठ होगा जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहे? समान रहे। एक बात बताओ, यहां लगी, ठीक है, यहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा है या इस साइड में विद्युत क्षेत्र ज्यादा है? इस साइड में विद्युत क्षेत्र ज्यादा है। और आपको विभव को क्या रखना है? नियत। अगर विद्युत क्षेत्र ज्यादा है तो क्या उस आवेश से दूरी कम होनी चाहिए? अरे जल्दी तो वो समझ गया ना। तो इस समविभव पृष्ठ को बनाने के लिए देखो इस टाइप से बनता है। ये यहां बना है, इल्ली दूरी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। वो नहीं समझ में आई बात? समझ गया कि ये तरीका हो इनने? माना बन गई। हाँ ठीक है। अब देखो एक कार्डबोर्ड दे कोई करना है तो। हाँ भाई, अब देखो इसके बीच में यहां सेंटर से जाने वाला इस बिंदु पर एक तल बनेगा इस टाइप से, जिस तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा? समान होगा, जीरो होगा। क्या होगा? समान। क्योंकि अगर मैं यहां बिंदु लूंगा, ध्यान से सुनना, अगर यहां बिंदु लूंगा तो ये दूरी बराबर है और उस माइनस आवेश से भी ये दूरी बराबर है, तो क्या विभव जीरो? अगर थोड़ा और आगे जाओ, अरे बोलो, दूरी बराबर, दूरी बराबर, तो क्या मैं बोल दूं यहां सेंटर से जाने वाला द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत, ये बोल गए क्या? द्विध्रुव के केंद्र से जाने वाला अक्ष के लंबवत एक तल प्राप्त होता है जिसे शून्य विभव तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य विभव तल बोलते हैं। शून्य विभव तल। मैं शून्य विभव रेखा बोल दी के तल। हाँ, ओ हो गया तारा समविभव पृष्ठ। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि देखो जी ओ समविभव पृष्ठ यहीं पर 3 है और अगला पर 2 है। काट दिया तो एक बिंदु पर विभव कितना हो गया? 2 और 3 हो गया, जो पॉसिबल है को नहीं। कौन समझ में बात?
हो गया थारा समविभव प्रश्न। आगे की है निकाय की स्थितिज ऊर्जा। और चैप्टर की शुरुआत खड़ू करी स्थितिज ऊर्जा होवे की है, बोलो। भाई सीधी सी बात है, किसी आवेश को आप अनंत से उस बिंदु तक लेके आओगे और जितना काम करना पड़ेगा वो क्या होगा, उस बिंदु की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। अब मान लो अपने अगर 5-7 आवेश है, कितना है 5-7 आवेश है, बारी बारी आप एक एक ने लेके आऊंगा और बारी बारी जितो काम करना पड़ेगा, बारी बारी मान जोड़ देंगे और बारी बारी आंसर आ जाएगा। ठीक है, परिभाषा समझ गया कि? अरे बोलो भाई, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा पहले ही बता दी। अब है डायरेक्ट 3 की कर लिया, 3 आवेशों के निकाय की, 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब निकाय में आवेश कितना है, 3 है, तीनों आवेश खटे पड़े हैं, पहले खटे अनंत पर, खटे अनंत पर। जब आप इसको लेके आओगे तो यहां पहले से कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, यानी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या है, अनुपस्थित है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। भाई एक बात बताओ, इन लेके आवांगा परिभाषा की कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अपन क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अठे विद्युत क्षेत्र है ही को नहीं, तो काम कितना होगा, 0। वो काम कितना होगा, 0। एक बात और बता दूं, अगर यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, ध्यान से सुन लेना, अब थारे दिमाग में तो न्यू चलने लग रही है कि गुरुजी ना अठे तक लेके आवांगा तो काम तो करना ही पड़ेगा। थारे दिमाग में तो यही चल रहा है। काम कब होता है, मान लो बोतल है, अब अठे रखेड़ी है, अठे कौन दिखा, अठे रखेड़ी है मान लो, ठीक है। अब अगर ये पर नीचे की ओर बल नहीं लाग रही है तो क्या ये बोतल जो है वो हवा में रहेगी? अरे बोलो, समझ में आ रही बात? तो इसको आप अगर उठा के इधर रखोगे तो आपकी एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि काम कद है जो कोई बल के विरुद्ध करांगा। अरे कौन समझा बात, कौन समझ में, समझ गए जी? अमान सोच के देख, कई कटियो पड़ी हुए कणक को बरेटो और बिना पर फर्श पर छोरे ने समझ ले, कटियो जाने वाली के, काटियो नहीं, तू समझे कटड़ियो, वो नहीं, कटियो की बात करूं मैं। हाँ बोरी, वो सही बोले, बोरी बिना अपन खींचा तो अपन काम करना पड़े, क्यों? घर्षण बल के विरुद्ध अपन काम कर रहे हैं। किसके विरुद्ध? घर्षण। अब सोच के देखो, घर्षण कम हो गया, बहुत कम है, नगर मतलब पर तेल डाल दियो, ऑयल डाल दियो अपा, तो भी कटिए ना अपा आसान नहीं खींचांगा, तो काम कम करना पड़ेगा कि ज्यादा? अब मान लो बठा घर्षण है ही को नहीं, बठा घर्षण है ही को नहीं, तो अपन काम कौन करना पड़े, अपनी एनर्जी में कोई लॉस है को नहीं होगा। कौन समझ आई बात? हाँ, फिर एक चीज और, ग्रेविटी भी लगने लग रही है, भी ध्यान रखिया भाई, 2 चीज लगने लग रही है, एक तो गुरुत्वाकर्षण नीचे लगने लग रही है और एक घर्षण लगेंगे विरुद्ध में। दोनों चीज अगर गायब होगी तो वो फिर कटिया हवा में रहेगा। कौन समझ आई बात? समझे? तो हाँ बात पूछी मैंने, बोले गुरुजी एक बात, चलो अठे विद्युत क्षेत्र पर आपा ही ना ठू चक्क के लियावगा, जो काम तो करना ही पड़ेगा। मैं हाँ तू मैं चलांगा चक्कने, ठीक है, तेने मैं बैठे ऊपर के चकाऊंगा क्यों बनेगो, और तू लिया ही बिंदु ए तक। ऐसा कुछ नहीं है, अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं है तो Q1 आवेश को लाने में काम कितना होगा, 0। तो क्या मैं लिख दूं, Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य 0? बोलो हाँ ना। अब अगर आपा Q1 आ गयो, बोलो, अब अगर आप Q2 ने ले आवांगा तो इंग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गयो, और इंग विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अपन काम करना पड़ेगा। अरे बोलो, ये यहां ले आए आप बिंदु B पर इसको, ठीक है, ये है बिंदु B, तो कार्य कैसे निकालते हैं? V बराबर क्या होता है, W/Q। V बराबर क्या होता है, W/Q। ये विभव किसी और का होता है, ध्यान रखना, ये विभव किसी और का होता है, लेके किसी और को आते हैं और काम कोई और करता है। नहीं समझ में आई बात? अरे सही बता रहा हूं। देखो विभव तो किसका है, देखो मैं बताता हूं, विभव तो किसका है, इसका है। आ कौन है, Q2। काम कौन कर रहा है, जो लेके आ रहा है। सब चीज अलग है, सब चीज अलग है। तो क्या यहां पर इस बिंदु का विभव होगा, तो W2 बराबर W2, अब मैं भूल गया, थोड़ा कम लगा रखी हूं, जनता कम है थोड़ी, नहीं और स्वाद आ जाए।
अरे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, लगनी चाहिए कि मैं ही राजा हूँ, सब और बात बाकी पड़ जाए। अब तो बराबर हो रहा, फीलिंग को नहीं आने लगी। हाँ के लिखू नेट है यो कैसे के लिख दे मेरे में लाउन चाहिए Q2 और V किस पॉइंट पे, B पॉइंट पे। वो विभव किंग होगा गो Q1 गो बिंदु ये पर आ दूरी मान लिया आप R12, तो W2 बराबर क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R12। बोलो ये दूसरा कार्य हो गया। W2 बराबर क्या हो जाएगा आपका K Q1 Q2 बटे R12। बोलो अब आपा तीसरा आवेश लेके आवांगा। कौन सा आवेश? तीसरा आवेश। जी तीसरा आवेश लेके आया तो क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या दोनों के विरुद्ध उसको काम करना पड़ेगा? अरे बोलो ये दूरी मान ली मैंने कितनी है R13 और ये R23। बोलो जो W3 कार्य होगा उसे लिखोगे आप क्या Q3 इंटू VC, अगर ये पॉइंट C है तो। अब VC क्या होगा? Q1 का आवेश C, Q1 का विभव C पर और Q2 का विभव C पर, तो क्या हो जाएगा ये W3 K Q1 Q3 बटे R13। और बोलो भाई K Q1 R वो गुणा हो जाएगा तो वो आ जाएगा प्लस K Q2 Q3 बटे R23। अब टोटल काम किया निकालांगा, सारा जोड़ देंगे। अरे बोलो बोलो W बराबर क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R12 प्लस K Q2 Q3 बटे R23। बोलो प्लस K Q3 Q1 बटे R13। यही है। आई क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। आई क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। अब सुनो इन आपा समीकरण का पदाम भी लिख का, ठीक है। अगर 4 आवेश होगा तो कितना जोड़ा बनेगा बताओ? 4 आवेश होगा तो कितना जोड़ा बनेगा? कितना बनेगा अनीता? 6। हाँ और 8 हुए तो 8 हो जाते 28। कितने? 28। मैं जोड़ा बनाने को एक फॉर्मूला कौन बताया था कि n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। अगर 3 आवेश है तो कितना जोड़ा बन जाएगा? अरे कितना जोड़ा बन सके? 3 बन सके। देखो जी एक हो, एक और, एक हो, इंग और इंगो जोड़ो, इंग और इंगो जोड़ो और इंग और इंगो जोड़ो, बन गया 3। और भी कोई है कि? 3 ही तो बनेगा। ये होता है n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। जी 8 आवेश, 8 माइनस 1 बटे 2 कितना? 7 चौक 28, 28 जोड़ा। बोलो बात समझ में आ गई के? अब सुनो इन आपा समीकरण का पता हम लिख का, ध्यान सुनो कि U बराबर चिड़िया सा 2 लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2। आई को मान A को लेके खट तक है 3 तक, मैं n को ले लूं, n मान लिया कि n आवेश है, और J का मान 1 से लेकर कहां तक है? n तक। यही तो है। अब सुनना, पहली कंडीशन तो ये कि I नॉट इक्वल टू J। खटी बराबर है कि देखो 1 1 है कि खटी, 2 2 है कि खटी, 3 3 है कि खटी, कोनी। बात समझ में? इसके लिए लिखना पड़ेगा I नॉट इक्वल टू J, यानी कि I और J दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, ये टोटल बनाएगा 9 जोड़े। अगर समेशन की फॉर्म में लिखते हो तो टोटल कितने जोड़े बनाएगा? 9 जोड़े। मैं बताता हूं देखो कैसे। एक जोड़ा बनाएगा K Q1 Q1 बटे R11। एक जोड़ा बनाएगा K Q2 Q2 R2222। अरे बोलो ऐसे ही K Q3 Q3 और नीचे R, हाँ 3 है, बन गया। एक जोड़ा बनाओगे Q1 Q2 और अगला जोड़ा बनाओगे Q2 Q1, कितना हो गया? 5 हो गया अभी तक। एक बनेगो 2 3 और एक बनेगो 3 2, कितना हो गया? 7। एक बनेगो 3 1 और एक बनेगो 1 3, और टोटल कितना जोड़ा बनाओगे?
9 जोड़ा बनाओ। क्या मैंने 3 जोड़े गायब कर दिए? अरे बोलो, कितने जोड़े गायब कर दिए? 3। कौन से? 1 1 2 2 3 3 वाले। एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर देख लो, एक बार लिख देता हूं मैं, K कॉमन आ गया, Q I Q J बटे R I J। बोलो, क्या यहां आपको 1/2 लगाना पड़ेगा? क्योंकि अभी भी अगर ये कंडीशन है, अभी भी 6 जोड़े बन रहे हैं। अरे अभी भी कितने जोड़े बन रहे हैं? 6 जोड़े। लेकिन अपने को तो कितने बनाने हैं? 3। बात समझ में? 1/2 को भाग दे दियो। अब देखो क्वेश्चन पूछो था छोटा छोटा। देखो जवाब देना आप। एक इलेक्ट्रॉन है, एक क्या है? इलेक्ट्रॉन, और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है। दोनों के बीच की दूरी है r, दोनों के बीच की दूरी है r। ठीक है, तो अगर मैं r को बढ़ाता हूं, अगर मैं r को बढ़ाता हूं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी? बता। नहीं, बोलो नीता। देखो फॉर्मूलों के K Q1 Q2 माइनस ई और माइनस ई बटे R, यही है। और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस K ई स्क्वायर बटे R हो गया। के ये U है। अब अगर आप इस R को बढ़ा रहे हो तो जाहिर सी बात है U क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है। ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। समझ गए? अगर ऐसा होता तो, ये सारे क्वेश्चन है, अगर ऐसे होता तो बताओ, है घटेगी? तो कंफ्यूज हो रहे होते यार। देखो मैं बताता हूं, एक प्लस है तो क्या ये वैल्यू आएगी? माइनस। पहले मान लो ये माइनस की 5 जूल थी। कितनी थी? माइनस की 5 जूल। जैसे आप इसको बढ़ाओगे तो क्या इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी? क्या ये आ जाएगी -4 पे? अब बताओ, -4 जूल बढ़ो है कि -5 जूल बढ़ो है? -4। तो क्या इसकी स्थितिज ऊर्जा का, ये ध्यान रखना भी, इसकी स्थितिज ऊर्जा का परिमाण समझ में आ रही है ना? और नेगेटिव है ये वैल्यू, इसलिए ये क्वेश्चन भी है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, टाइम बताओ क्या हो? 12:05। तो ठीक है, आज की सभा यही समाप्त करते हैं, या 1-2 क्वेश्चन और सोल्व करते चलो इस PDF के। बताना आप। पहला क्वेश्चन दे रखा आपको कि विद्युत विभव का मात्रक है। विद्युत विभव का मात्रक है, मैं बता दियो, जूल बटे कूलाम, या क्या होता है? वोल्ट होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। समझ गया? के अगला क्वेश्चन है कि 2 प्लेट एक दूसरे से 1 सेमी की दूरी पर है और उनमें 10 वोल्ट का विभव है, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र। देखो आगे की चीज है यार, एक प्लस है, समांतर प्लेट संधारित्र का क्वेश्चन है, और दूसरी प्लेट पे कैसा आवेश है? माइनस आवेश है। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है आपको कितनी? 1 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और प्लेटों के मध्य विभव दे रखा है, V बराबर कितना है? 10 वोल्ट। कितना है? 10 वोल्ट। याद करो समांतर प्लेट संधारित्र में अपन विभव कैसे निकालते हैं? V बराबर E इंटू डी, यही है। इस बार आपको V दे दिया और क्या पूछ लिया? E पूछ लिया, तो E बराबर क्या हो जाएगा? V बटे D। V का मान कितना है? 10, और D कितना है? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो किसमें? मीटर में। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1000 वोल्ट पर मीटर। बात समझ में आ गई क्या? अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, सबको पता है। किसका मात्रक है बताओ? ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो है ऊर्जा का मात्रक। बोलो, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ये भी ऊर्जा का है। ये भी किसका है? ऊर्जा का। ठीक है, किलोवाट किसका मात्रक है? शक्ति का। किसका है? शक्ति का। ठीक है, ये यूज करते हैं अपन कब? यूनिट वगैरह आती है ना मैंने बिजली की, उसमें अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी?
1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा V बराबर क्या होता है W/Q, यही है। V कितना दे दिया 1 वोल्ट, W निकालना है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना 1 इलेक्ट्रॉन, अरे बोलो तो W बराबर कितना हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसी को जूल में पूछे तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। बोलो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समविभव पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है। क्या है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो मैं बोल रहा हूं, पहला पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, सही है ये तो। दो बिंदुओं के बीच क्या होता है विभव शून्य, सॉरी विभवांतर क्या होता है शून्य। विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है, हमेशा क्या होती है लंबवत होती है। अगला है पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता। भाई एक बिंदु दूसरे बिंदु तक ले जाऊंगा तो डेल्टा V अगर 0 है तो W भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसने लिखा है कि समविभव पृष्ठ हमेशा गोलाकार होते हैं, नहीं गलत है ये। समविभव पृष्ठ 3 प्रकार के होते हैं, बेलनाकार, गोलीय और समतल। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक नजदीक लाने पर, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक नजदीक लाने पर, अब देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने, नजदीक लाएंगे तो दूरी क्या होगी कम, अगर दूरी कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बढ़ेगी। अगर यहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता तो क्या होता, तो फिर क्या होती एनर्जी कम हो जाती क्योंकि नेगेटिव होती फिर वो। अगला क्वेश्चन है कि वायु में 1 सेमी दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब देखो मैं बता देता हूं क्या है, क्वेश्चन लिख देता हूं। एक है 1 माइक्रोकूलाम 10⁻⁻6 कूलाम, यही है। एक दूसरा है 1 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम, दोनों के बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर। कितनी है 1 सेंटीमीटर। आपसे इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा पूछिए तो U बराबर क्या होगा K Q1 Q2/R। K का मान कितना 9 × 10⁻9 और ये हो जाएगा 10⁻−12 और नीचे दूरी कितनी 10⁻−2। कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन कर लोगे क्या 11.9 आ जाएगा 0.9 जूल। ठीक है इतना ही कराऊंगा आज। एक और बता दो चलो, निम्नलिखित से एक धारिता का मात्रक है, धारिता का मात्रक क्या है C बराबर Q/V, या तो लिख दो आप कूलाम/वोल्ट या इसे क्या बोलते हैं फैरेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं फैरेड। ठीक है आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं।